या केंद्र O है। बात कर लो बाहर निकल के बात कर लो, पूरी बात करो। तुमका छूट तो है, अंका तो रहन बात कर लो। नहीं मान लो बिगड़ेगा तो दिक्कत ना हो जाएगी, तो बात कर लो। अगर बात करे हम इतनी छूट दे हैं इनकी बात कर लो तुम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के जितने भी डेरिवेशन होने वाले हैं, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, एक ही वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब सारे डेरिवेशन आपको एक वीडियो में सारे तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो को अंत तक अगर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना। पूरा क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछा जा सकता है, पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आज हम इसमें डेराइव करने वाले हैं। चलो देखा जाए, इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु O है, ये वाली दूरी हम लोग R मान लेते हैं और इधर की दूरी L, इधर की भी दूरी L, ये दूरी प्लस है, ये दूरी माइनस है, और टोटल इस वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 2L। हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें भाषा अगर थोड़ी सी लैंग्वेज बना के लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2L है, जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश उपस्थित है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। इसको प्लस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देना हिंदी में कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q अपान R स्क्वायर होता है, तो Q अपान R स्क्वायर। अब हमका यहाँ से ये इतनी दूरी चाहिए, तो हमारे पास इतनी दूरी कितनी है R, और ये दूरी कितनी है L। तो अगर R में L दूरी को हटा दिया जाए तो यहां से लेकर यहां तक हमें दूरी मिल जाएगी। तो मतलब ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे किसके कारण, E2 के कारण, मतलब माइनस Q के कारण। तो वो क्या निकलेगी हमारे पास, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान, अब दूरी देखो कितनी हो जाएगी, हमें यहां से लेकर यहां तक दूरी चाहिए, तो इतनी दूरी R और इतनी दूरी L, तो R में इस बार L को जोड़ दिया जाएगा, तो दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहां पे थोड़ा ध्यान समझो, जो प्लस Q आवेश के कारण है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर तरफ होगी, और जो माइनस Q है वो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इस साइड होगी। तो मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी, यहां पे लिख देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी के लिए बताओ फार्मूला क्या लगेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा E बराबर E1 प्लस E2, है ना, ये लग जाएगा। अच्छा, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ये ले प्लस की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। तो हमें पास हो जाएगा E बराबर, E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लग जाएगा क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, यहां लिख देना, क्योंकि E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं। E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान, यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों में जो पार्ट कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे। कॉमन क्या, कौन सा पार्ट है, E बराबर कॉमन है Q अपान
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पार्ट ये कॉमन है, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इधर और नीचे वाले को नीचे वाले से सॉल्व करेंगे। तो इसको इधर गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू इस वाले को इधर गुणा कर देंगे तो होल स्क्वायर भी एक साथ खोलेंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस ये वाला इधर जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर भी खोला जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2a भी है तो माइनस का 2LR आएगा, लेकिन इस वाले माइनस से वो वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2LR बटे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये दो चीजें जुड़ जाएंगी, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4LR बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इस 4LR को हम लोग तोड़ लेंगे ना, 4LR को कैसे तोड़ सकते हैं, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2L इंटू 2R में हम लोग तोड़ सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, Q इंटू 2L को हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह पर क्या यूज कर देंगे P, मतलब हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2R तो है ही है और इनकी जगह पे P यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा P बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर कंडीशन ऐसी है, यदि तुलना में ये जो L की लंबाई है वो R की लंबाई की तुलना में बहुत अत्यधिक छोटी है, मतलब अगर L की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू R, तो फिर L को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि R बहुत ज्यादा बड़ा है L की तुलना में, इसलिए L को छोड़ दिया जाएगा, मतलब L वाला पार्ट हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे L को नगण्य मानकर छोड़ देने पर, इसको नगण्य मान लिया जाएगा, नगण्य मानकर छोड़ने पर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा E बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR बटे ये एल स्क्वायर छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब R की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा R क्यूब, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। अगर कंडीशन निर्वात की है तो निर्वात, अगर यदि निर्वात है, यदि निर्वात है तो निर्वात के लिए हम लोग क्या करते हैं k बराबर 1 रख लेते हैं, निर्वात के लिए k बराबर 1 हो जाएगा। तो जब k बराबर 1 हो जाएगा तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह पर 1 लिख देंगे तो k हट ही जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ इंटू 2P अपान R क्यूब। ये हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, रही बात इसमें जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो ये वाला पार्ट सॉल्व करने में थोड़ा उनका तकलीफ होती है, उसके लिए आप एक शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं कि इतना पार्ट लिखने के बाद डायरेक्ट एक स्टेप याद कर लें कि ये वाला स्टेप आता है, ये वाला, तो इतना आप कैलकुलेशन छोड़कर डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं या फिर ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो बायो के बच्चे हैं वो शायद फार्मूले की वजह से नहीं कर पाते या भूल जाते हैं या कहीं गलत कर देते हैं। हमने देखा मैक्सिमम बार कि बच्चे यहीं पे सब पूरा गोचा गाची करके ख़त्म कर देते हैं, यहाँ जहाँ 2P आता है वहाँ सिर्फ P आने लगता है तो सब दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप इतना स्टेप याद करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप याद कर लेंगे तो पूरा डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा, कहीं भी डाउट कोई भी फंसेगा नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बल युग्म के आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक हमें प्राप्त करना है।
तो बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकालने वाले हैं। बल युग्म का आघूर्ण, इसी का व्यंजक हमें निकालना है। तो पहले बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा कोई बताएगा? बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? हमने एक दिन बताया भी था बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा। इसी फिगर से ही आज हम डिफाइन करेंगे कि बल युग्म के आघूर्ण मतलब क्या होता है। इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रख दिया जाता है। ठीक, ये मान के चलो वैद्युत द्विध्रुव हमने थीटा कोण पे रख दिया है और इसकी जो लंबवत लंबाई है ये हमने, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई 2l है और यहाँ पे जो है वो प्लस q चार्ज है और यहाँ पे क्या है माइनस q चार्ज है और इसकी जो लंबवत लंबाई है वो क्या है 2l sin थीटा है। ठीक, अब एक बल जो प्लस q आवेश के कारण इसको इधर की तरफ खींचता है F1, क्षेत्र की दिशा में इसको खींच रहा है, और माइनस q आवेश के कारण एक बल इसको इधर की तरफ लग रहा है F2, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, इन दोनों बलों के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव घूमने की प्रवृत्ति रखता है। इन दो बलों के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव घूमने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसमें अगर हम भाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो एक वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। फिर से परिभाषा देखो क्या लिखेंगे, माना कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें थीटा कोण पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, जिस पर एक बल क्षेत्र की दिशा में तथा एक बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिन दो बलों के कारण यह वैद्युत द्विध्रुव घूमने की प्रवृत्ति रखता है, अतः इस पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण को हम लोग कैसे लिखते हैं, टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अच्छा भाई देखा जाए, बल को हम लोग लिखते हैं F से और लंबवत दूरी हमने फिगर में बना ली है, कितनी है 2l sin थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं कि पहले लेसन में पढ़ के आए कि F बराबर क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई होता है। तो ये F का मान यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा Q E इंटू 2l sin थीटा हो जाएगा। अच्छा अभी जस्ट अभी पढ़े हैं कि क्या होता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2l होता है, मतलब इस Q इंटू 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास हो जाएगा टाउ बराबर, इन दोनों की जगह पे P यूज कर देंगे तो हो जाएगा P और साथ में बचेगा E इंटू साइन थीटा। ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। अब इसमें विशेष परिस्थितियां आती हैं, अगर विशेष स्थितियां क्या है वो भी देख ली जाए। विशेष स्थिति मतलब अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तब इसमें कितना बल आघूर्ण लगेगा, 90 डिग्री। यदि थीटा को मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या होगा, यहां हो जाएगा टाउ बराबर PE इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब टाउ बराबर हो जाएगा PE, सिर्फ PE हो जाएगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जो बल युग्म आघूर्ण आता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, मतलब टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई, या फिर अगर P बराबर निकाला जाए तो ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपान E हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो एक सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, वो क्या है कि सदिश रूप बताओ, बल युग्म के आघूर्ण का सदिश रूप तो होता है टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम आते हैं, E पहले हो जाएगा P बाद में हो जाएगा। कंफ्यूज इतना ज्यादा हो जाते हैं लोग कि वही गलत कर देते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होगा, पहले P क्रॉस E वेक्टर अगर सदिश रूप पूछता है ये। ठीक, अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा यदि दूसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट केस था, दूसरा केस क्या है, यदि थीटा 180 डिग्री है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को यदि 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो टाउ भी कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा PE साइन 180, और हमका पता है साइन 180 का मान कितना होता है 0, मतलब बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा 0, मतलब टाउ बराबर क्या निकल के आएगा 0, क्योंकि साइन 180 का मान 0 होता है तो पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक, यह डेरिवेशन है, इसको आप आसानी से करें और मतलब भाषा जरूर थोड़ी बहुत लिखें, क्योंकि अगर भाषा आप यूज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल मतलब एक आप बढ़िया मैच्योर लड़का की तरह व्यवहार करी हो। अब देखा जाए गॉस की प्रमेय।
शायरी सुनावे का कहा? अच्छा यार शायरी तो हमको आती नहीं, लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन देखा जाए अब, गॉस की प्रमेय है ना। गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसी का निगमन हम लोग देखने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय पहले देखो, गॉस ने बताया था कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब उनकी परिभाषा के अनुसार ये था कि वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो बंद पृष्ठ के ε0 गुना होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी का हमें निगमन करना है, इसकी उत्पत्ति हमें करनी है। तो देखा जाए भाई, इसकी उत्पत्ति के लिए एक कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। ये हमने कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया है और इसमें एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ये वाला ले लिया dA, और यहां पर हमने एक बिंदु P मान लिया है और ये वाला कोण हमने d ओमेगा मान लिया है। ये बंद पृष्ठ जो A है, यहाँ पे बिंदु O है और यहाँ पे +q कूलाम का आवेश उपस्थित है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। ये दूरी कितनी है, r मीटर की दूरी है। अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो इधर है और जो dA है वो इधर है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब इसमें अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। भाषा आप अगर डालेंगे तो बता रहे हैं बहुत ही मैच्योरिटी लेवल आप दिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैच्योरिटी लेवल आप भाषा अपने मन से बना के लिखना है कि माना कि कोई एक बंद पृष्ठ A है जिसके भीतर बिंदु O पर +q कूलाम का आवेश उपस्थित रहे, ठीक, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इसके चारों ओर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले रखा है, dA ले रखा है। अतः इस अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकालेंगे, फिर उसका कर देंगे इंटीग्रेशन तो पूरे के कारण आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। और जब भी छोटे से लिया जाता है या छोटे से कहा जाता है तो उसमें क्या लगाया जाता है, d, है ना। d फाई e बराबर हो जाएगा वेक्टर e इंटू वेक्टर dA। जब वेक्टर के साइन हटाएंगे तो हमने बताया था cos थीटा आएगा, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा d फाई e बराबर क्या हो जाएगा, e dA cos थीटा। अच्छा, पीछे वाले लेसन में हम लोग पढ़ के आए हैं, परंतु e बराबर क्या होता था, e बराबर होता था 1/4πε0 इंटू q/r², ये होता था। अब ऊपर e की जगह पर यही वैल्यू e की पुट कर दी जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा d फाई e बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू q/r², और साथ में क्या लगा था, ये dA cos थीटा। अब हम थोड़े का अरेंज कर लेवे, मतलब dA cos थीटा के नीचे का लिखब r², है ना, एक लिख लेवे। तो हमारे पास हो जाएगा d फाई e बराबर 1/4πε0 इंटू q, और हम अरेंज करके किसको लिखेंगे, इसको dA cos थीटा बटे क्या लिखेंगे, r²। यहां लिख देंगे dA cos थीटा बटे r²। हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, d ओमेगा, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा d फाई e बराबर q/4πε0 इंटू इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, d ओमेगा, है ना। अब निकालेंगे अतः, यहां लिख देंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए d हट जाएगा, इधर बचेगा क्या, सिर्फ फाई बराबर इधर लग जाएगा इंटीग्रेशन और क्या हो जाएगा q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये चीजें कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फाई बराबर q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। मतलब फाई ई बराबर
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। हमको पता है ओमेगा घन कोण है और घन कोण का स्टेरेडियन में मान कितना होता है 4 पाई होता है। तो मतलब हमारे पास हो जाएगा फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई है ना। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, मतलब फाई ई बराबर क्या आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, ये इसका निगमन है। अगर आप लैंग्वेज ना भी लिख पाएं तो सिर्फ अगर मैथमेटिकली पार्ट कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन विद आराम से मतलब बहुत अच्छे से करके आना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, समझ में आवा कि नहीं आवा? प्रश्न है अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका व्यंजक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता, ये वाला क्वेश्चन अत्यधिक बार पूछा जाता। ये लोग ये मान के चलो, हमारा अनुभव कहता है कि हो सकता है 2024 में ये वाला रिपीट हो जाए, है ना। हो सकता है कि 2024 में आ जाए। तो एक फिगर देखा जाए भाई, एक अनंत विस्तार का तार बना लिया जाए, बना लीन तार, हिम्मत धन आवेश बांट देने ना, छिड़का देने में धन आवेश। अब एक चारों तरफ हम एक बेलनाकार पृष्ठ भी निर्मित कर लेते हैं, है ना। गोलाकार बेलनाकार जो है हमने पृष्ठ भी बना लिया है, और इस पृष्ठ की तार से दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, r मीटर की दूरी है, ठीक। और यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया जाए P, और इसके तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव भी ले लिया जाए ना। इस क्षेत्रफल अवयव को नाम दे दिया जाए dA, और विद्युत क्षेत्र भी इधर की तरफ है और dA भी इधर की तरफ है ना। एक ऊपर ले लिया जाए, इधर में ये जो है ये dA है ना ऊपर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र तो इधर की तरफ है ना, इधर है। अब ये इसकी हम लंबाई मान लेते हैं L है, इस तार का क्षेत्रफल क्या है A है, और इसका जो रेखीय घनत्व वो क्या है लैम्डा है। तो पहले थोड़ा रेखीय घनत्व की परिभाषा हम देखते हैं, क्या होता है रेखीय घनत्व की परिभाषा। लैम्डा बराबर Q अपान L, मतलब एकांक लंबाई में किसी भी तार की एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व की परिभाषा एक बार देख लो कैसे क्या होती है रेखीय घनत्व की परिभाषा। रेखीय घनत्व की है परिभाषा ये है कि एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय घनत्व। मतलब लेमडा बराबर क्या होता है, Q अपान L। अगर इससे Q का मान निकाला जाएगा तो लेमडा और L का आपस में गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा L। इसका आगे हम यूज अभी करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एमा हमका भाषा लिखनी है, इसमें भाषा लिखनी है, तो तुम लोग भाषा कैसे लिख सकते हो, बताओ कैसे लिखोगे। कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, A है, जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लेमडा है ना। इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ निर्मित कर लेते हैं, और उसके पृष्ठ पर दो क्षेत्रफल अवयव, एक इधर और ऊपर है ना, क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। अतः इन क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर ये हो जाएगा वेक्टर E इंटू dA, ठीक, प्लस ये इधर वाले का हो जाएगा और ये ऊपर वाले का भी करेंगे हमें, तो क्या हो जाएगा E इंटू dA वेक्टर। ये नीचे वाले का है, ये ऊपर वाले का है, ठीक है। अब ऊपर वाला शून्य होगा, क्यों होगा शून्य, क्योंकि अभी थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। ये एंगल आपको दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। तो इसको पहले हम वेक्टर का साइन हटाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास d फाई E बराबर ये हो जाएगा E dA
कॉस थीटा और प्लस यहां हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब कंडीशन क्या है कि यहां पे देखो, क्योंकि ई भी इधर की तरफ है और डी ए भी इधर ही की तरफ है ना, तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर है, जब सीधे निकल जाएं, है ना, जब सीधे निकल जाएं तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो ये वाले में तो 0 डिग्री रख दिया चाहिए, लेकिन इनमें एक ऊपर की तरफ है और एक ये तरफ है, तो जब ये तरफ है तो इनमें कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ रख दीजिए 90 डिग्री, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 प्लस ई इंटू मतलब डी ए इंटू कॉस 90। अब हमको पता है cos 90 का मान कितना हुआ 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। हमारे पास ये बचेगा, क्या हो जाएगा डी फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू डी ए, और cos 0 का मान 1 होता है तो सिर्फ आ जाएगा ई इंटू डी ए। ठीक, ये सिर्फ अभी छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण था। अब यहां पे लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला, ये शब्द तो यूज करेंगे ही करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत क्या होगा, यहां हो जाएगा सिर्फ फाई ई और इधर लग जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, मतलब हो जाएगा फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रेशन लग जाएगा डी ए, तो डी ए को भी बाहर ले लेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया रखा जाएगा, क्योंकि पृष्ठ हमारा बेलनाकार है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एच की जगह पर क्या मान रखी है एल, तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, लेकिन गॉस ने क्या बताया था, गॉस के नियम के अनुसार यहां लिख देंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस ने क्या बताया था, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यह गॉस भाई साहब के हिसाब से है, तो यह हमारे इंटीग्रेशन के हिसाब से है ना। दोनों समीकरणों के हम लोग क्या करवा देंगे तुलना, यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों पक्षों की तुलना करा, तो जब एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है बराबर, मतलब ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये सारा पार्ट उठा के उधर फेंक देंगे, है ना, तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1 अपान, देखो 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को साथ ले लेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में हो जाएगा, Q बटे बचा क्या आर एल, Q बटे आर एल हो जाएगा। हमने Q का मान पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे देखो Q का मान हमने निकाला था क्या है लेमडा L, तो Q की जगह पर क्या रख देंगे लेमडा L हो जाएगा, तो मतलब E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा L बटे आर एल। L से L कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर, ये हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती नहीं है ना, तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहें तो क्या करें, इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से नीचे कर दें, तो मतलब E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर, ये हो जाएगा वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक अनंत विस्तार वाला। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज डाल के बीच बीच में और ऐसा पूरा पेपर में कर आएंगे तो पूरे नंबर आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत, हमको लगा तो बच्चे ऊ भेज रहा हूँ। ठीक है, खसर मसर के फोन चला रहे हो अलग अलग, तो ये हैं अभी कवर ले ऐसे दिखा रहे हैं हमका, पता क्या है हाँ ये सब तैयार है, यह बात है। अच्छा, तो फिर बताओ कि हम पीछे चलते हैं। नहीं सर जी, कई का तैयार तुमका ये वाले लेकिन तैयार।
अपा अंदर थोड़ा सा ना वो बकैती वाली लावे परी गुण लावे ऐसे होती नहीं है ना। बोरिंग हम फील हुई रहा। हाँ आप ऐसा कुछ करो तो अच्छा लगेगा। कुछ करो प्रैक्टिकल अच्छा बीच बीच में कहानी अचानक से एक दिन में नहीं हो सकता वो चीज जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जैसे पढ़ाते समय कभी करियो नहीं, पढ़ावे बधी करो तो पढ़ाते पढ़ाते नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव है ना, बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ बहुत ज्यादा वाला। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में ये वाला क्वेश्चन मतलब ये मान के चलो आप ब्लड में का डाल लो। हाँ एक ब्लड में ले जाओ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ एक जब आप क्वेश्चन बैंक में देखियो तो सीरियल टेशन लगा है 13, 14, 15, 16, 17 मतलब लगातार लाइन से। तो एक हाँ एक मतलब ब्लड में ही जाएगा तुम लोगों का, हर हाल में का ब्लड में डाल दो। और जो चीज ब्लड में चली जाती है फिर वो बाहर जानी नहीं चाहिए है ना। ये वाला प्लस चार्ज है और ये वाला माइनस चार्ज है और इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है 2l। इधर की भी l है और इधर की भी क्या है। अब अगर भाषा थोड़ी भी अगर आपको लिखने की कहा जाए तो कैसे लिखोगे। माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब किसके कारण सबसे पहले करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। उसके लिए क्या हो जाएगा V1 बराबर हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है, मतलब दूरी है ना। तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक दूरी बतानी है तो R में L को घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा R माइनस L। ठीक, अब किसके कारण हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण इसका नाम दे देंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा विभव में चिन्ह ले लिया जाता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों चिन्ह ले लिए जाते हैं। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू और इस बार दूरी R और इतनी L तो हो जाएगी हमारे पास R प्लस L। ठीक, अतः यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 ये होगा। V1 का मान रखा जाए भाई, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L। इस बार भी कॉमन क्या होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/R माइनस L। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/R प्लस L, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इससे और इसका इससे, ये हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू तिरछा गुणा कराओ, एक ऐसे कराओ गुणा तो कहो जी R प्लस L माइनस जब एक हेलिंग से कराइयो तो एक जो चिन्ह है वो बदल लिए है ना, मतलब क्या हो जाएंगे R प्लस L बटे A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। धुआं निकल रहा ये लंग तो अच्छा हमका एक सिगरेट चला क्लास में पहला है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये हो जाएगा है ना, या R से या R कट जाई तो V बराबर का हो जी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L मिलके का हो जाई 2L बटे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। हम जानते हैं भाई कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, मतलब इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या यूज कर देंगे P, मतलब V बराबर
आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। फिर वही वाली कंडीशन, यदि एल जो है वो छोटा है और बहुत ज़्यादा छोटा है, वो हद से ज़्यादा छोटा है आर से, है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर एल को छोड़ देने पर, एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, डायरेक्ट लिख दो छोड़ने पर, है ना, एल को छोड़ने पर, एक लिख रहे हैं एल को छोड़ने पर, है ना। तो जब छोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर वोल्ट, और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, ये होएगा वोल्ट, है ना। कंफर्म है यार, है ना, ये आने वाला है या कंफर्म है। और जो लोगों के ये स्टेप में दिक्कत होए वो डायरेक्ट यह स्टेप याद करें, उनके बारे आगे बढ़ जाए। ठीक, हम बहुत लोगों का दिख है यही मानी सब बवाल मचा देती। मैथ वाले लड़का नहीं बवाल मचा होती, बायो वाले जो लड़कियां होती हैं सब छिड़का देती। लड़का हाँ यार एक लड़कियां के थोड़ा दिमाग तो वो थोड़ा कम होता है ना, क्या करियो थोड़ा घुटनों पर जोर दीजिए। नहीं को मानत नहीं बात, लेकिन सही बात लड़कियों के दिमाग थोड़ा उल्टा दिमाग चलता है भाई, है नहीं उल्टा इसलिए होता है जैसे लड़कियां हैं, जैसे 200 ग्राम कम है। जैसे मान लो गर्मी जब है भयंकर गर्मी पड़ी, तो भयंकर गर्मी पड़ी तो लड़का क्या करें हाफ टी शर्ट में निकल पड़ी है ना, लड़कियां स्लीप काली स्लीप पूरा मुंह बांधे एकदम अंदर निकले, है ना, बाहर जाइए। हाँ, और जब ठंडी भयंकर ठंडी पड़ी तो लड़का जैकेट में आ जाइए, लड़का पूरे फुल कपड़ा में, लड़कियां इतने घघरा लेके ऐसे चली है ना। मतलब इतना दिमाग है तो कहीं तो उनका थोड़ा नहीं सेंस थोड़ा कम हुआ है, ड्रेसिंग सेंस कम होता है। और उनसे पूछो लड़कियों को ठंडी लगती है ना, लड़कियों को ठंडी नहीं लगती। शादी ब्याह में सबसे ज्यादा यही हम देखते हैं, इतनी भयंकर ठंडी माँ हाफ स्लीव मानी हुई वाला ऐसा ड्रेस सेलेक्ट करिए कोई मजा बाही आधी हो। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट, समांतर प्लेट चले, समांतर प्लेट संधारित की धारिता, समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक। भाई जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना ये सब बोर्ड परीक्षा में बहुत तगड़ा वाले इंपॉर्टेंट है ना, तो ये वजह से इनका हल्के में न ली लो। अगर इसमें थोड़ी सी भाषा अपने मन से आप लोगों को लिखने के कहा जाए तो कैसे लिखो अपने मन से, कि माना कि दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं, दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं x और y। जब प्लेट x को किसी मशीन द्वारा धनावेशित किया जाता है तो प्रेरण की घटना घटित होती है, इसके भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही क्या आ जाता है, फिर इसको हम लोग पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, इस वाली चीज को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं इसका संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को, मतलब पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके संपूर्ण धनावेश को उदासीन कर देते हैं। ठीक, अगर भाषा लिखोगे तो बस यही लिखोगे कि माना कि दो समांतर प्लेटें x और y हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है a है, जिनका पृष्ठ घनत्व कितना है सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व कितना है, जो एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं। जब प्लेट x को किसी मशीन द्वारा धनावेशित या कहीं से भी धनावेशित किया जाता है तो प्रेरण की घटना घटित होती है, जिसके कारण प्लेट y के भीतरी सिरे पर उतना ही ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश आ जाता है।
जब प्लेट y को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से इसका सारा संपूर्ण धनावेश क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक, अतः प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच, यहां लिख देंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी तीव्रता? अच्छा बताओ तुम लोग। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हम लोग और जानते हैं कि सिग्मा बराबर वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। सिग्मा है पृष्ठ घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को या वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा की जगह पर क्या रख देंगे? Q अपान A रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मान चलो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है ना, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो यहां लिख देंगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? यदि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है, तथा विभवांतर V है, विभवांतर V है, तो है ना वैद्युत क्षेत्र इस बार क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास हो जाएगा E बराबर V अपान D। ठीक, E बराबर V अपान D। ठीक, तो अगर V बराबर निकलियो तो V बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास? E इंटू D। अब यहाँ E का मान जो हमने ये निकाला है ये वाला, वो E का मान यहाँ पे चिपका दिया जाएगा, है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E का मान ये पूरा चिपका वहां पे, तो क्या हो जाएगा? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? D। ठीक, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर होता है फॉर्मूला Q अपान V। C बराबर Q अपान V। V का मान ये पूरा चिपका देंगे हम यहाँ, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान V का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा QD बटे A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगी, सबसे नीचे वाली वैल्यू को उठाकर सबसे ऊपर फेंक देंगे, मतलब C बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? A एप्सिलॉन नॉट अपान D, है ना। अगर मान के चलते हैं कि इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है ना, जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है, तो यहां पे लिख देंगे यदि K परावैद्युतांक है प्लेटों के बीच, यहां पे लिख देंगे यदि प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक है, कितना? K परावैद्युतांक है, तो जो धारिता होगी, तो धारिता C बराबर कितना होगा? C K बराबर, यहां सिर्फ K लग जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा? D। अगर इसमें और इसमें अगर हम संबंध निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CK बटे C बराबर यहां हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान D बटे A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये से ये पूरे से या कट जाइए, है ना, तो हमारे पास बची CK बराबर CK बटे C बराबर K आ जाएगा, और इसको अगर इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा CK बराबर CK। मतलब जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। कितने गुना? K गुना बढ़ जाती है। ठीक, अब धारिता K गुना बढ़ जाती है और ये कई सारी बातों पर निर्भर करती है ना। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आओ तुम बचेंगे। फॉन्ट चेंज करे हैं फोन में, हाँ फोन हैंग करेगा वो राइटिंग देख के, सही तारे का दिखा दो कुछ, का दिखा रहा
दिखा तो दो उनका। चलो अच्छा, सिद्ध करो। क्वेश्चन ये आता है, सिद्ध करो कि स्मॉल u बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सिद्ध करो कि स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है ना। अब अनसॉल्व तो बच्चे हल करियो तो देखत रहो कौन क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है ना। तो सबसे पहले के बारे में माना जाए कि माना कोनो संधारित्र या माना कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है। माना यहां लिख दीजिए, थोड़ी भाषा है ना। माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा उनके बीच की दूरी d है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब ये भी किया गया है जस्ट अभी। अच्छा, इसी के साथ तथा प्लेटों के बीच ऊर्जा जो होगी, तथा ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ये C का मान उठा के इसी में चिपका दो तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, और C का मान अगर चिपका दोगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू V स्क्वायर। ठीक, अब यहां फिर यही बात, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना V, तथा बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपान D, है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर ED। और ये V का मान, ये का इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो ना। V का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां पे लिख देंगे V का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में रखो तो U बराबर हमारे पास कैपिटल U बराबर है 1/2, और साथ में कहा है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू V स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, ये ED, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एक D से एक D कट जाएगा तो मतलब U बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर, और एक D बच जाएगा, है ना। अतः प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, देखो घनत्व बराबर होता है U बराबर कैपिटल U बटे A इंटू D, है ना। तो U बराबर कैपिटल U का मान चिपका दिया जाएगा। कैपिटल U का मान हमारे पास ये है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपान D, यह है धर दोनों। तो कहो जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर इंटू D बटे AD। A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करके लाना था, है ना। ये क्वेश्चन भैया बहुत तगड़ा पूछा जाता है ना। ये वजह से ये क्वेश्चन का तैयार कर लीनो, समझ में आवा क्वेश्चन हल कर है पेपर में अगर आ जाए तो फिर बच के जा ना पावे, और भाषा अगर ना हो लिख पाओ तो डायरेक्ट लिखो आता है संधारित्र की धारिता ऊर्जा लिखकर चले जाओ, भाषा स्किप कर दो, खाली मैथमेटिकली पार्ट बहुत अच्छा कर आओ, पूरे नंबर तुमका मिल जाएंगे। ठीक है, अबे छोट लड़का है का छोट लड़के
गेम वाली बात रूम गेम वाली हैं ये लोग यार खेला घूमो गेम खेला घूमो दिखावा गेम स्कूल में घूमो दिखावा गेम दिखाओ तो हम गेम खेल लें। क्यों देखा गेम खेला हुआ बिटीवा ज्यादा हुई है ना, यही वजह से ना तुम जान गए ना तुमका कम से कम वीडियो बता है। 20 हाँ ये दिखावे तुम्हारे ना मैक्सिमम लड़का यह करत नहीं तो मैं कमलो कर दो तो भैया आपको दुबई पर भाग गई है उमा दिन से पाए बढ़िया काम कर रहा तो तो यंगा जिस में सर जी क्या बात नहीं गलत कह रहे 150 वो शाम का ही तरह सही तो कौनो बात है ना, लड़का कुमार आ रही धीरे धीरे है ना। अनुगमन वेग के देखो परिभाषा क्वेश्चन ये है कि अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है ना। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अनुगमन वेग के आधार पर हम डेरिवेशन करवा रहे हैं, ठीक। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ये वाले क्वेश्चन में अभी भी लिख लो 2024। हमारा अनुभव कहता है कि ये हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में मिले आपको, तो एक बढ़िया सजा के लिख के आवे है। अनुगमन वेग की परिभाषा बतानी होगी कि बैटरी का वह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग कितना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका निगमन किया जाए तो भाई निगमन के लिए एक तार का छोटा सा टुकड़ा हम बना लेते हैं ना। ये हमने मान लिया तार का छोटा सा टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल क्या है a, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर चल रहे हैं, है ना। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनका अनुगमन वेग क्या है vd। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या है n है, और इस पूरे तार की लंबाई क्या है l है। तो अगर इसमें भाषा अगर आप लोग को लिखने के लिए कह दी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे कि माना कि कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है l है तथा जिसका क्षेत्रफल क्या है a है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n है, जिनका अनुगमन वेग क्या है vd। जब इसके सिरों पर कोई विभवांतर स्थापित किया जाता है या कोई भी विभवांतर स्थापित किया जाता है या धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। अतः इसमें बहने वाली धारा की प्रबलता I बराबर क्या होता है NEAVD। जब इसमें मतलब जब ये लिखेंगे जब इसके सिरों पर कोई विभवांतर स्थापित किया जाता है ना, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अतः इसमें बहने वाली धारा की प्रबलता I बराबर NEAVD। एक इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है तो ये लिखेंगे मतलब प्रत्येक तार के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे, है ना। प्रत्येक बिंदु पर लिख देंगे डायरेक्ट, प्रत्येक बिंदु पर, है ना, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काऊ जी E बराबर, देखो इसका विभवांतर क्या है, विभवांतर इसके सिरों पे जो विभवांतर लगाया गया वो कितना है V, और इसकी लंबाई क्या है L। तो E बराबर का हो जाएगा V/L। हमें पता था जब भी विभवांतर स्थापित मतलब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने पर प्रत्येक कण पर एक बल कार्य करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो लिखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल
F बराबर, देखो होता है वैसे होता है Q इंटू E पहले लेसन से, लेकिन हमने जब इलेक्ट्रॉन माना है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है, कितना होता है E, तो इस Q की जगह पर क्या होगा E हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E। अब ये जो E का मान है वो यहीं पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये F बराबर क्या आ जाएगा E इंटू यहाँ क्या हो जाएगा V अपान L। अब यदि कण जो है उसका द्रव्यमान, हाँ यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या ये कण का द्रव्यमान है ना, ये कण का द्रव्यमान क्या है m है, तथा त्वरण a है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो उस पर बल लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर लगेगा ma। इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं हम अपनी समझ के लिए, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट अपनी समझ के लिए, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करवाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, मतलब ma बराबर हो जाएगा, ma बराबर हो जाएगा ev बटे l। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो m को नीचे फेंक देंगे, मतलब हो जाएगा a बराबर ev बटे ml, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी भाषा लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहे हैं ना, तो जब गति करेंगे तो एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो श्रांतिकाल आएगा। तो मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के पश्चात है ना, ये उनका ऊष्मीय वेग u1 है, तो उनका ऊष्मीय वेग u1 से बढ़कर u1 प्लस a टाउ 1, मतलब उनका ऊष्मीय वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बढ़ जाएगा। क्या होगा, ऊष्मीय वेग, उनका ऊष्मीय वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, क्रमागत टक्करों के बाद है ना, बढ़कर हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1 कामा u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n, इसी तरह से बढ़ जाएगा है ना। अतः उनका औसत अनुगमन वेग vd हो तो औसत अनुगमन वेग vd है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास vd बराबर, यहाँ पे हमने थोड़ी भाषा स्किप कर दी है ना, भाषा तुम लोग ना हो लिखोगे तब भी चल जाएगा, मैथमेटिकली पार्ट पूरा कर दो। vd बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n पूरे का अपान n। अलग अलग कर लिया जाए तो vd बराबर हमारे पास हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपान n प्लस यहाँ a सभी में कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटे पूरे का क्या हो जाएगा n। हमको पता है इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य होता है ना, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 0, मतलब हमारे पास हो जाएगा vd बराबर 0 प्लस a, और ये सभी का औसत है तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n का मान क्या हो जाएगा टाउ, है ना, तो ये हो जाएगा टाउ, मतलब vd बराबर हमारे पास आ जाएगा a इंटू टाउ। अब इस समीकरण में ये जो a का मान निकाले थे वो a का मान रख देंगे, तो लिखेंगे इसमें a का मान रखने पर है ना, जब a का मान रखेंगे तो a की जगह पे क्या आ जाएगा ev बटे ml इंटू टाउ। अब ये vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 1, vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, रख दो भाई समीकरण नंबर 1 में। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास I बराबर n e a, और vd की जगह पर ये पूरा मान चिपका देंगे ev बटे ml इंटू क्या हो जाएगा टाउ। अब हमको v बटे i का मान चाहिए है ना, तो ये सभी को एक तरफ भेज देंगे, मतलब i को इधर लाएंगे, ml को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ml बटे n और e मिलके हो जाएगा n e स्क्वायर a इंटू टाउ बराबर v बटे i। ये नीचे वाले ऊपर आ गए और ये ऊपर वाले सब नीचे पहुंच गए, ये i नीचे चला गया। हम जानते हैं v बटे i है ना, बराबर ये सारे कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, तो ये सब सारे कांस्टेंट हैं। तो v बटे i बराबर क्या हो जाएगा नियतांक, और जहां पर नियतांक क्या है इसको हम लोग बोलते हैं r, है ना। आज जहां r बराबर क्या हो जाएगा ml बटे n e स्क्वायर a इंटू
टाउ। ठीक, मतलब ये आर है और यही किसका नियम है, यही ओम का नियम है, सिद्ध हो गया। ठीक, डेरिवेशन तैयार हो गया। फिर न्यूमेरिकल में फोकस कर दो थोड़ा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फोकस कर दो। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए फिजिक्स वाले पेपर में, तुमका लागे हाँ फिजिक्स वाले पेपर में जाओ तुम कुछ कही के आप, हाँ केमिस्ट्री वाले पेपर में जैसे है मिटा रहे व्हीट स्टेन सेतु है ना, व्हीट स्टेन सेतु। व्हीट स्टेन सेतु क्या है, पहले फिगर बना लिया जाए इसको है ना, फिर अगर डेरिवेशन की जाए भाई। थोड़ी उड़ारी ठीक, ये सेल लगा ना। व्हीट स्टेन सेतु पहले यूज कहाँ की जाता, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टेन सेतु का इस्तेमाल किया जाता है ना। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो व्हीट स्टेन सेतु लगेगा। अब परिभाषा क्या है कि किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम सबसे पहले लगाएंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो सबसे पहले हमें बंद पास लेना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो सबसे पहले हम बंद पास कौन सा लेंगे, ए बी डी ए है ना। यहाँ ले लेंगे बंद पास ए बी डी ए में, मतलब जब हम जिस दिशा में चलते हैं और धारा भी इसी दिशा में चलते हैं तो फिर चिन्ह प्लस के साथ लिया जाता है। अगर दिशा अपोजिट है तो फिर माइनस चिन्ह ले लिया जाता है। मतलब I1 और प्रतिरोध क्या है P, तो यहाँ हो जाएगा I1 P, इधर गए फिर इधर फिर इधर वापस जा रहे हैं लेकिन धारा तो नीचे उतर रही, हम इधर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, धारा है I2 और प्रतिरोध कितना है R, इसको हम लोग बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक, अगर इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास I1P बराबर I2R, यही का मान इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर दूसरा बंद पास कौन सा लेंगे, बंद पास इस बार लेंगे B C D B, बंद पास B C D B में। ठीक, हम इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रही है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे I1Q, लेकिन हम इधर धारा ऊपर की तरफ तो फिर माइनस हो जाएगा I2 और प्रतिरोध क्या है S बराबर 0। ये माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा I2S। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर देंगे तो I1 बटे P बटे क्या हो जाएगा I1 बटे Q, मतलब I1P बटे I1Q बराबर इधर कैसे भाग हो जाएगा I2 बटे R बटे I2S, I2R बटे I2S। तो ये I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास P अपान Q बराबर R अपान S, ये हो जाएगा। ठीक, ये है व्हीट स्टेन सेतु, ये भी पूछा जाता है तो ये का एकदम सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल है। तैयार कर लो, पेपर में जाके बस ऐसे छाप दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, कौन दिक्कत। सही होता है।
समझ में आ रहा? बाउंस तो नहीं हो रहा? हम मान लो ओवरफ्लो करे लागे दिक्कत है ना, इनसे पूछे पड़ता है बार बार, है ना। चलो अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन है? वृत्ताकार लूप। वृत्ताकार लूप के कारण या वृत्ताकार लूप के केंद्र में, है ना, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखा जाए भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब सारे डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, सब तैयार करके जाएगा। पहले फिगर बना लो थोड़ा सा। ये हमने मान लिया है ना, यह केंद्र O है। बात कर लो, बाहर निकल के बात करो, पूरी बात करो। तुमका छूट तो है, उनका तो रहन बात कर लो। नहीं मान लो बिगड़ेगा तो दिक्कत ना हो जाएगी, तो बात कर लो। अगर बात करे हम इतनी छूट दे हैं, इनकी बात कर लो तुम। बीएम का लगे? हाँ BM। चलो अब देखा जाए भाषा, टॉपिक पे आओ। एक जो है भाषा, अगर मान लो तुमका लिखा है तो माना कि कोई वृत्ताकार लूप है जिसकी क्या है, त्रिज्या A है और उसका केंद्र क्या है, O है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसके नियम से लगाएंगे? बायो सेवर्ट के नियम से, है ना। नहीं, अवयव DL के कारण, पहले सबसे पहले अवयव लिखेंगे, अवयव DL के कारण, अवयव DL के कारण केंद्र पर, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले DL के कारण, फिर पूरे परिधि के कारण निकालेंगे ना। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो वो किसके नियम के अनुसार लगाएंगे? बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। क्या होगा जरा बताइए आप लोग। बायो सेवर्ट का नियम था dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर था, लेकिन यहां हमने त्रिज्या A मानी है ना, तो R की जगह पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि थीटा, यदि जो कोण है अगर वो 90 डिग्री है ना, चुंबकीय क्षेत्र और केंद्र के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पर हम लोग 90 रख देंगे, मतलब dB बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL साइन 90 बटे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। हमको पता है साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL अपान क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, है ना। अब ये इस छोटे से अवयव के कारण था, अब हम पूरे लूप के कारण लिखेंगे, है ना। यहां लिख देंगे अतः पूरे लूप के कारण, पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उसके लिए समेशन लग जाएगा ना, यहां B बन जाएगा और यहां लग जाएगा समेशन का निशान लग जाएगा। समेशन मतलब है पूरे सभी का जोड़, है ना। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL अपान A स्क्वायर, है ना। ये सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो मतलब B बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू अपान A स्क्वायर, और समेशन किस में लगा रह जाएगा? DL में। समेशन का मतलब है अगर इन छोटे छोटे अवयवों को जोड़ा जाए मिलाकर, तो ये एक वृत्त के आकार का है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R, मतलब हमारे पास हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान A स्क्वायर इंटू
2 पाई ए, आर की जगह पे क्योंकि त्रिज्या ए हमने मान रखी है ना। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 भी कट जाएगा है ना, और एक ए से एक ए भी कट जाएगा, मतलब बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई अपान ए, है ना। ये हो जाएगा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, केंद्र पर और सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का आधा होता है। अगर सिरों पर कहा जाए, सिरों पर कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का आधा होगा, मतलब इसको आधा कर देंगे, है ना। सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र तो केंद्र का आधा यहां लिख देंगे। केंद्र में जो भी होगा उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, मतलब b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 इंटू आई अपान ए, है ना। ये हो जाएगा, बात समझे। ये सिरों पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, केंद्र पे हो जाएगा। ठीक, ये वृत्ताकार लूप वाला है, ये का जो है डेरिवेशन तुम लोग ठंडी में ना हाथ पिरा लगे, नहीं कहीं रंग सूख जाता ना मामला। ये हम लिखा कर, ये लिख तो बिठारा करो, है ना, क्या बात भाई। है प्रमोद एक्सपर्ट आदमी। बताओ भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब होता क्या है, वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू क्या होता है, आई। यही हम का निगमन करेक्ट है ना। इसी को हम मतलब इसको उत्पत्ति हमें करनी है। उत्पत्ति करने के लिए हमको पहले फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं फिगर कोई है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, ये है। इसमें मान के चलते हैं आई एम्पियर की धारा बह रही है ना। यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे केंद्र ओ है ना। चलो अच्छा, इसमें भाई बनाए ज्ञात किया जाए। तो इसमें अगर भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना कि आर त्रिज्या का कोई एक, है ना, नहीं, माना कि कोई एक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, जिसका मतलब जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अतः इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर भाषा ना भी लिख पाओ तो डायरेक्ट खाली लिख दो, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक, अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र का हमें रेखीय समाकलन करना है, तो यहाँ हो जाएगा B इंटू डी एल बराबर एक अगर खोला जाए, है ना, तो क्या हो जाए मेरे पास, इंटीग्रेशन B इंटू डी एल कॉस थीटा, है ना, B डी एल कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का मान के चलो, अगर ये लंग जो है E और DA दोनों अगर एक ही दिशा में है ना, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाए, E और DA, सॉरी B और DA एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा कितना रख दीजिए, 0। मतलब हमारे पास हो जाएगा B इंटू सिर्फ क्या आ जाएगा, DL cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा वेक्टर B इंटू DL बराबर, B का बाहर ले लीजिए, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, DL। अच्छा, ये अब वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार है तो वृत्ताकार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो ये हो जाएगा B इंटू DL बराबर, यहाँ हो जाएगा B इंटू यहाँ हो जाएगा 2 पाई r। B का मान रखा जाए, B का मान क्या है, ये है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा B इंटू DL बराबर, यहाँ मान है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान r, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r से r कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इंटू DL
बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और यही किसका नियम है, यही एम्पियर के परिपथी नियम है। ठीक, अगर भाषण ना हो लिख पाओ तो खाली मैथमेटिकली पार्ट कर दो, है ना, तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, समझ में आवा, कह ली नो भाई का यहाँ पर लिख देना, यहाँ लिख देना पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना, यहाँ लिख देना पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन BDL, ऐसे लिख देंगे, है ना। हाँ, अनंत विस्तार के अनंत विस्तार के तार के कारण, है ना, लंबाई विस्तार एक है, बात ठीक है। अनंत विस्तार के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र काहेगा। अरे हम कह रहे हैं विस्तार लंबाई एक बात है, समझा करो बात। ठीक, ये फिगर बना दी है ना। माना कि कोई एक अलग लंबाई का तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, जिसका केंद्र मतलब जिसका केंद्र O पर है ना, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले किसका नियम लगाएंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दो तो ये पर द्वारा घिरी नेट धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है ना। तथा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन के अनुदिश B इंटू DL का हो जी, एक जरा खोलो, B DL क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। अगर अनुदिश है, क्षेत्र के अनुदिश है तो थीटा की जगह पर क्या रखा जी, 0, तो हमारे पास हो जाएगा B इंटू DL बराबर सिर्फ क्या बचेगा, B इंटू DL बचेगा, है ना। ठीक, B का ले लो बाहर और इंटू DL, यह वृत्ताकार है, वृत्ताकार है तो एक परिधि का हो जी 2 पाई r, है ना। तो ये हमारे पास हो जी B बराबर यहाँ आ जाएगा 2 पाई r, लिख देंगे B DL का मान, एक का समीकरण नंबर 1, एक का मान ले समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 की करवा देवे तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण क्या हो जाएगा 2 से। जब तुलना करवाएंगे, जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब B बराबर 2 पाई B इंटू 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। ये सारा पार्ट उठा उधर भेज देंगे, एडजस्ट कर लेके लिख देंगे तो B बराबर क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान R। ये किसके कारण हो जाएगा, तार के कारण हो जाएगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान R। देखो एकदम सिंपल है, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देंगे, DL की जगह पे 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा, DL का हो जाएगा परिधि 2 पाई R। समीकरण को तुलना करवा लेंगे, वो आ जाएगा खट से। ठीक है, अब ये सारे डेरिवेशन जितने आज हमने रिवीजन करवाए हैं ये सब तुम लोगों ने पढ़ लेना, है ना। हैं अबे बंद ना करो दोस्तों। अगर ये जितने भी डेरिवेशन आप लोगों ने देखे हैं अगर आपको समझ में आए हैं तो इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सारे स्टेप आपको याद हो जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको स्टेप याद नहीं होंगे, फिर आप पेपर के टाइम पर जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर में सारा कुछ दिमाग से उतर जाएगा। इस वजह से प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए और डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस डाउट को भी एक नए वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब 1 तारीख से इसमें अनसॉल्व के जो भी टिपिकल क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं उनका भी सोल्यूशन देने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरमीडिएट की अच्छी से तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।